अपने बिहार में जो है थर्मोकोल पे प्रतिबंधित लगने के बाद पेपर प्लेट मेकिंग बिजनेस का परिचालन जो है जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसे में जो जितने भी बॉक्स सिस्टम में जो पार्टियां होती, जो पार्टी फंक्शन होती थी या शादी विवाह में जो है थर्मोकोल की जगह जो है बफर प्लेट का उपयोग जोरों शोरों से चल रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीते रिच में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बफर प्लेट मेकिंग बिजनेस को स्टार्ट करने का फुल प्रोसेस बताने वाला हूं। सो आई रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो पूर्ण रूप से जो है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने की जो तरीका है, जो मेथड है वो मैं बताया हूँ और इसे मैं 7 भागों में विभाजित किया हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि अगर इस 7 भाग को अगर देखते हैं, वीडियो को अंत तक अगर देखते हैं तो आप इस बिज़नेस को 90% अच्छी तरीके से जो है आप स्टार्ट कर पाइएगा, क्योंकि जो मैं जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं दिया हूँ शायद ही आपको YouTube पे कोई दूसरा वीडियो में जानकारी मिले। रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो हमेशा लाता रहूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों बफर प्लेट का बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इन 7 बातों को आपको ध्यान देना होगा, जो कि मैं पॉइंट दर पॉइंट विभाजित किया हूँ। हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है स्पेस का है कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए स्पेस की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। हमारा सेकेंड पॉइंट जो है इलेक्ट्रिसिटी का है कि इस बिज़नेस में कौन सा इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, घरेलू लगेगा या आपको अलग से लेना होगा, ये हम डिस्कस करेंगे। हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो मशीन टाइप कि इस बिज़नेस के लिए हमारा मशीन कौन कौन सा आएगा। हमारा चौथा पॉइंट जो है वो रॉ मटेरियल का है और हमारा 5वां पॉइंट इन्वेस्टमेंट का है कि दिस ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस बिज़नेस में कितना आपका जो है लागत लग रहा है। और जस्ट नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा छठा पॉइंट है वो प्रॉफिट के ऊपर निर्भर है। इस पे मैं प्रॉफिट आपको बताऊंगा कि इस बिज़नेस को करके आप कितना पैसा कमा सकते हैं, साथ ही साथ इसके मार्केटिंग के प्रोसेस को भी मैं बताऊंगा। और हमारा जो छठा पॉइंट है वो प्रॉफिट का है कि आप इस बिज़नेस को करके क्या प्रॉफिट कमा पाइएगा, इसके बारे में हम छठे पॉइंट में डिस्कस करेंगे। एंड हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट यानी कि जो लास्ट पॉइंट है वो हाउ टू बाई मशीन कि इस बिज़नेस को अगर आप कर रहे हैं तो इसका जो मशीन होगा, वो मटेरियल होगा, वो आप किस जगह से परचेज कर पाइएगा और कहाँ विजिट करके ये आपको मशीन को आप देख पाइएगा। ये सारा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले। हमारा फर्स्ट पॉइंट जैसा कि था कि स्पेस का, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए स्पेस प्रॉपर तरीके से आपको 10 बाई 10 का काफ़ी जगह है। इसमें 10 बाई 10 के जगह से आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये ज़रूरत नहीं है कि इस बिज़नेस को मार्केट में किया जाए, ये ज़रूरत नहीं है। आप इसे अपने गाँव से, अपने घर से, कहीं से भी आप इसे आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि इस मशीन को ख़रीद कर रूम रेंट देंगे, तो मैं कभी सजेशन नहीं दूंगा कि इस बिज़नेस को आप रूम लेकर के स्टार्ट कीजिए, बल्कि मैं ये सजेशन दूंगा कि ये घरेलू उद्योग है, आप अपने घर पे स्टार्ट कीजिए और इसे टाउन में जाके मार्केटिंग कीजिए, तो ये काफ़ी बेस्ट होगा। खैर मार्केटिंग के बारे में तो मैं आगे डिस्कस करूँगा। हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का है। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए वो 3 फेज बिजली की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आप इसे सिंगल फेज के बिजली से ही ऑपरेट कर सकते हैं। और बात रही इसमें कि कमर्शियल की, तो किसी भी बिज़नेस को अगर आज स्टार्ट कर रहे हैं, एक छोटा सा किराना शॉप भी अगर डाल रहे हैं तो उसमें जो है कमर्शियल बिजली की आवश्यकता होती है। तो बिजली आपका कमर्शियल होना अनिवार्य है, अदरवाइज आप घरेलू से भी इसको उपयोग कर सकते हैं। मशीन में मोटर की बात की जाए तो 1440 RPM की मोटर इसमें रहती है और 2 HP कैपेसिटी का जो है आता है मोटर, जो कि घरेलू बिजली से आसानी से आप चला सकते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो मशीन टाइप। देखिए मशीन की बात करें तो बफर प्लेट बनाने के लिए मैनुअल मशीन भी आती है, हैंड प्रेस। आप हैंड प्रेस का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन 90% लोग हैंड प्रेस का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो हार्डवर्क होता है। उसमें थोड़ा और इन्वेस्ट कर देने से आपको जो है हाइड्रोलिक मशीन आ जाती है। हाइड्रोलिक मशीन बहुत तरह की होती है, जैसे कि सिंगल डाई सिंगल सिलेंडर, पाइनल सिस्टम वाला हाइड्रोलिक मशीन, डबल डाई डबल सिलेंडर, लीवर सिस्टम वाला हाइड्रोलिक मशीन।
4 से 5 प्रकार का हाइड्रोलिक मशीन आता है। मैं जिस कंपनी का नाम नंबर बताऊंगा वीडियो के अंत में, ये 4 से 5 क्वालिटी का जो है मशीन मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो आप विजिट करके सारा जानकारी ले सकते हैं। कि प्राइस की बात की जाए तो मशीन आपको हाइड्रोलिक बफर प्लेट मेकिंग मशीन 45,000 से लेकर के 75,000 रुपये के रेंज में आप इसको परचेज कर सकते हैं। जैसे कि 45 और 75 के रेंज में बताया है, तो मैं इसमें डबल डाई और सिंगल डाई इंक्लूड है। इस रेंज में जो है मशीन आता है। आप कोई भी एक मशीन लेकर के इस बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा चौथा पॉइंट जो है वो रॉ मटेरियल का है। देखिए रॉ मटेरियल इसमें जो होता है, अदर जो पेपर प्लेटें आती थी, जो भोजन नीचे बैठ के खाने में जिसका उपयोग किया जाता था, वो पेपर प्लेट से बनता था, जो कि नॉर्मली 80 GSM, 100 GSM और 120 GSM के पेपर से तैयार किया जाता है। लेकिन ये बफर प्लेट जो है, ये बुफेट आप नाम सुन के ही पता लगा सकते हैं कि इसमें 2 kg का जो है खाना लेकर के हाथ पे खाने का इसमें कैपेसिटी होता है। तो इसमें 300 GSM का जो है सीट आता है। और सीट आप खुद बना सकते हैं, लेकिन सीट बनाने के लिए क्रोग्रेशन मशीन, पेस्टिंग मशीन लेना पड़ता है, जो कि काफ़ी महंगा आता है। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा नए लोगों को कि आप वो चीज़ लीजिए। रॉ मटेरियल आप परचेज कर सकते हैं, जिस कंपनी का नाम नंबर मैं बताऊंगा, वहाँ रॉ मटेरियल जो है मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जिसमें 250 से लेके 350 GSM तक का सीट आता है। और एक सीट में आप 2 पीस का जो है बफर प्लेट आप निकाल सकते हैं। नॉर्मली जो पेपर प्लेट आता था उसमें केजी पे प्रोडक्ट को ख़रीदा जाता था, यानी केजी पे रॉ मटेरियल को ख़रीदा जाता था। लेकिन इस बिज़नेस में जो है सीट को आप पीस पे परचेज कीजिएगा, जो कि 4 रुपये से लेकर के 8 रुपये तक के जो है सीट आपको मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है इन्वेस्टमेंट का है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इसमें जो है इन्वेस्टमेंट आपको फर्स्ट में मशीन के बारे में बताऊंगा कि आप मशीन कौन सा ले रहे हैं। अगर आप हाइड्रोलिक सिंगल डाई सिंगल सिलेंडर ले रहे हैं तो ये कम से कम आपको 55,000 के अप्रोक्स में आपका आ जाएगा। इसके बाद इसमें अदर खर्च में मान लीजिए कि मशीन आप जिस जगह से परचेज कर रहे हैं वहाँ से आपको ले जाने का जो खर्चा है वो लगेगा, डाई का खर्चा लगेगा। अदर खर्च इसमें हम 2 खर्च मान लेते हैं कि 10,000 एक्स्ट्रा ये हो गया, और 5,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा खर्च और घर पे इंस्टॉल करने के लिए। ऐसे तो इंस्टॉल जिस कंपनी के बारे में मैं बताया हूँ उस कंपनी से आप किसी भी प्रकार का मशीन लेते हैं तो इंस्टॉल का जिम्मेवारी जो है कंपनी का होता है। इंस्टॉलेशन प्लस ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और ऐसे मैं इसमें सारा खर्च जोड़ूँ तो ये आपको 65,000 के रुपए में आपका मशीन घर पर स्टार्ट हो जाएगा। मटेरियल की बात की जाए तो मटेरियल जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें 4 रुपये से लेकर के 8 रुपये तक पर सीट आता है, और एक सीट में 2 पीस जो है प्रोडक्ट निकलता है। शुरुआती दर के लिए अगर आप 1,000 भी अगर सीट लेते हैं तो लगभग 6,000 रुपये का वो आ जाएगा। यानी मैं पूरा अगर बताऊँ तो ये आपको 70,000 के इन्वेस्टमेंट, 70 से 71,000 के इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा खासा आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो प्रॉफिट का है। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब प्रॉफिट की बात आती है तो सबसे पहले मैं रॉ मटेरियल पे फोकस करूँगा, क्योंकि सारा जो परिचालन होता है वो रॉ मटेरियल से ही निर्भर होता है। तो इसका रॉ मटेरियल अप्रॉक्स मैं अभी के रेट से बता रहा हूँ कि 6 रुपये अगर हम 13x26 का अगर सीट खरीद रहे हैं तो ये हमारा 6 रुपया पड़ रहा है पर सीट। अगर बात किया जाए तो हमारा 3 रुपये का, ऐसे तो सीट मार्केट में आपको 5 रुपये ही मिल जाएगा, लेकिन मैं 6 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा रेट लेके चलता हूँ, क्योंकि रॉ मटेरियल पर रेट घटते बढ़ते रहता है। तो ये चीज़ आप एक कैलकुलेशन में जिस प्रकार से बताऊँगा उस प्रकार से आप रेट रख के आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। तो हमारा पर पीस जो पड़ रहा है 3 रुपया, और इसमें हम लेबर कॉस्ट, बिजली कॉस्ट ये 20 पैसे का मान लेते हैं। 20 पैसा काफ़ी हो गया। तो प्रॉपर देखा जाए तो 3 रुपया 20 पैसा एक थाली का पड़ रहा है, जो कि 300 GSM का सबसे हार्डली 2 किलो कैपेसिटी वाला जो आता है वो तैयार हो रहा है। अगर इसमें हम 250 GSM लेते हैं तो हमारा 4 रुपये ही सीट मिल जाएगा। तो कम में तैयार करेंगे तो कम में बेच भी लेंगे। लेकिन प्रॉपर ये जो थाली का मैं 13 इंच का बताया हूँ, ये आपका अभी का हिसाब से मार्केटिंग रेट 22 पीस का जो है वो 110 रुपये में। जैसे कि 22 पीस जो है 110 रुपये में अगर अभी के हिसाब से बिक रहा है, तो उस हिसाब से हमारा जो लागत इस पे लगा है वो लागत 3 रुपये 20 पैसा लगा है, और 5 रुपये सेल हो रहा है। तो यानी 2 रुपया के करीब में, यानी 1.8, यानी 2 रुपया से भी कम मान लीजिए। अगर हम एक
खाली को बेच रहे हैं तो हमारा 1.5 रुपया ही अगर प्रॉफिट आता है, और एक दुकानदार जो है 1000 से कम नहीं लेता है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर 1000 से कम मांग रहा है तो उसे आप उस रेट में नहीं दीजिए, उसे आप खुदरा रेट में दीजिए। तो अगर हम डेली का अगर 1000 रुपये भी, अगर 1000 पीस भी अगर कम से कम अगर बफर प्लेट बना के सेल कर लेते हैं तो लेबर कॉस्ट, बिजली कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, जो खर्च पड़ रहा है वो काट करके आपको 1800 रुपये तक का जो है एक दिन का बचत हो जाएगा। अगर ये 10,000, बहुत सारे लोगों का अभी इतना है कि एक दिन में वो लाख प्लेट सेल कर रहे हैं। सेल एक दिन में नहीं होता है, बल्कि पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, मार्केटिंग करना पड़ता है, तभी जो है बिज़नेस को ग्रोथ करते हैं लोग। तो समझ लीजिए कि 1000 बेच के आप 1500 रुपया कमा रहे हैं तो 10,000 बेच के आप 15,000 डेली का ज़रूर कमा सकते हैं। और ये सच्चाई है। मैं बता दूं कि बिज़नेस की ये सच्चाई है कि अगर आप मार्केटिंग सही तरीके से नहीं करते हैं तो आप एक दिन में फेल हो जाइएगा, लेकिन वही अगर डेली का आप मेहनत करके मार्केटिंग करते हैं तो वो आपका ग्रोथ बढ़ते जाएगा। आज 1000 बेचे हैं तो कल आप 10,000 ज़रूर बेचिएगा। डिपेंड करता है कि आप मार्केट में पसीना कितना बहा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर बिजनेस को आप कर रहे हैं तो इस चीज़ में आप बिल्कुल नहीं फंसिए। जो आपका जो प्रोडक्ट बनाइएगा वो कंपनी वाला बाई बैक कर लेगा। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप बिजनेस कीजिए, बलबूते पे कीजिए और मार्केटिंग कीजिए, आप सफल ज़रूर होइएगा। ये रिकमेंड नहीं है कि मैं बफर प्लेट का ही बिजनेस करके आपको मेहनत करने के लिए बोल रहा हूँ। आप किसी भी चीज़ में मेहनत, किसी भी चीज़ का बिजनेस जो है स्टार्ट कीजिए तो मेहनत प्रॉपर तरीके से कीजिए, आप सफल ज़रूर होइएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है हाउ टू बाई मशीन की। इस मशीन को आप कैसे परचेज कर सकते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में जो है कृष्णा इंटरप्राइजेज मशीन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। साथ ही साथ ये बफर सीट, पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल और हर तरीके की मशीन यहाँ जो है बनाई जाती है। आप विजिट कर सकते हैं और सारा जानकारी लेकर के अपना बेस्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी आपके लिए जानकारी लाऊं मशीन के बारे में, रॉ मटेरियल के बारे में, नए नए बिजनेस के बारे में, उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। किसी भी तरह का अगर इसमें छूट हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि अगली जो वीडियो आएगी उसके में आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा और आपका जो डाउट है वो मैं क्लियर कर दूंगा। दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।